नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिवरात्रि आ रही है और हम सभी लोग बड़े उत्सुक रहते हैं शिवरात्रि को। दो कारण, एक तो शिव जी अवगढ़दानी है, सब कुछ देने वाले हैं, किसी को भी देने वाले हैं, जितना मांगो उतना देते हैं। दूसरी बात ये, शिवरात्रि के दिन से होली का भी प्रारंभ होता है। अब हम लोग उत्साह में, बल्कि अगर हम ये कहें कि अति उत्साह में, हम पूजन की कुछ पद्धति को गलत कर देते हैं। जैसे शिव जी के लिए, शिवलिंग के लिए उनकी कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम उनकी पूरी परिक्रमा करते हैं तो शास्त्रों के द्वारा ये कहा गया है कि इसमें हमारे कर्मों का नाश होता है। तो भाई, एक तो हम गए पूजा करने और उल्टे हम जो है कर्मों का नाश करा के आए। कबीर जी ने लिखा है ना कि गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो हमको जो है इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। शिव जी की परिक्रमा, शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी करी जाती है, अर्धचंद्राकार करी जाती है। अर्धचंद्राकार इसलिए कि ये जो है ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है और शिव जी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे एक ऐसा अर्घा होता है ना, जिसके ऊपर में शिवलिंग होता है। तो उसका एक मुहाना होता है, जहाँ हम शिव जी पे जो जल चढ़ाते हैं वो वहाँ से नीचे गिरता है। जहाँ से नीचे गिरता है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, शिवलिंग को हम ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं। क्यों? ये ज्योति का प्रतीक है। शिवलिंग जो है ये ज्योति का प्रतीक है। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी। तो शिवलिंग जो है ये अनवरत ऊर्जा का स्रोत है। मतलब कि ये कंटिन्यूअस एनर्जी एमिटिंग चीज है, ये डिवाइस है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जो जहां से वो पानी नीचे गिरता है जमीन पर, उसको हम बोलते हैं सोम सूत्र। अब सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता है। अब सोचिए, शिव जी का आप स्नान करा रहे हैं जो स्वयं ज्योति है, तो वो पूरी ऊर्जा लेकर के नीचे आता है। उस ऊर्जा को अगर हम लांघने जाएं तो कितना गलत काम है। तो वो लांघने से क्या होता है, इसलिए हमारे वहाँ कभी भी किसी चीज़ को लांघ के जाने की परंपरा नहीं है। हम लोग कहते हैं छोटा बच्चा अगर सो रहा है या कोई व्यक्ति सो रहा है, हम उसको लांघ के नहीं जाते। लेकिन हिंदुस्तान में तो आजकल सब चलता है, प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए लोग अपने टिकट लेने की आपाधापी में, डिब्बा पकड़ने की आपाधापी में कूद कूद के जाते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। मंदिर में खास तौर पे इसके मनाही है, क्योंकि उस एनर्जी को अगर आप लांघते हैं तो वो चीज़ें ठीक नहीं मानी जाती हैं, उसको मना किया। इसीलिए कहते हैं, इसका कहा गया अर्ध सोम सूत्रांत मित्यर्थ शिव प्रदक्षिण कुर्वनः सोम सूत्र लंघेत इति वाचनांतरा, कि इसको कभी भी लांघ के जाना नहीं चाहिए। इसको लांघना वर्जित है। तो करना कैसे है, हम कैसे प्रदक्षिणा करेंगे? तो शिव जी के शिवलिंग के सामने जहां आप खड़े हैं वहां से बाईं ओर से जाएंगे, बाईं ओर से जाएंगे और जहां पर सोम सूत्र है, जहां से वो पानी गिरता है, वहां तक आप जाएंगे और वहां से आप वो वापस आएंगे, वापस जहां पर गिर रहा है। तो इस तरह से जो अर्धचंद्राकार आप परिक्रमा करते हैं तो आप समझिए कि आपने सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त किया। याद है ना
कि गणेश और कार्तिकेय को सारी दुनिया का भ्रमण करके आने को बोला था। गणेश जी अपना चूहा लेके शिव पार्वती के चक्कर लगा के बैठ गए, 3 दफे में हो गया। तो ये जो शिवलिंग है ये ऊर्जा का प्रतीक है, ये परम ऊर्जा है, ये अल्टीमेट ऊर्जा है, अल्टीमेट एनर्जी है। इसीलिए और ये सारे संसार में व्याप्त है। जो माने माने, नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के मानने नहीं मानने से, लेकिन है। तो हमारा काम क्या है कि हम इसको, पूजा को अगर सही परिप्रेक्ष्य में देख करके, समझ करके और शास्त्रों के अनुसार करें, हमको इसके अगणित फल मिलते हैं। अब 2-3 चीज इसी पूजा के संदर्भ में और हम बता देना उचित समझते हैं। जैसे कि मंदिर में आप गए तो कहीं भी पलथी मार के बैठ करके आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लकड़ी के पटरे पर बैठ के पूजा नहीं करी जाती। आप जमीन पर बैठ सकते हैं, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर पत्थर पे या काठ के आसन पे कभी नहीं बैठना चाहिए। हो सके तो कुशा का, अगर आपको बैठ के जाप करना ही है तो कुशा का आसन ले जाइए या कोई सूती आसन ले जाइए। कभी भी कटे फटे वस्त्र के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो यह ध्यान रखिएगा। और एक तीसरी सावधानी और बता दें कि शिवलिंग जी को कभी भी केला जब चढ़ाएं तो शिवलिंग को टच करा के फिर उसको वापस नहीं रखा जाता, उसको खाया नहीं जाता है। कदली फल को शिवलिंग से टच कराने के बाद में उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसको आप फिर किसी को दे दीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने देखा है बहुत से लोग जाते हैं, बोतल भर का दूध ले गए या डब्बा ले गए, खटखट खोला और शिव जी के खोपड़ी पे उलट दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूध का डब्बा आप घर में खोल लें, जाने के पहले खोल लें, लुटिया में डाल लें, किसी पात्र में डाल लें, उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लें। गंगा जल नहीं होवे, नहीं प्राप्त होता है तो आप पानी मिला लीजिए, लेकिन खालिस दूध शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। बनारस में विधान है, शिवरात्रि के दिन में काशी विश्वनाथ जी को, हम लोग जब छोटे थे तो हम बराबर सवेरे 2 बजे मंगला आरती होती थी, 2:30 बजे, तो हम जाते थे और काशी के डोमराज भी आते थे। और मैंने देखा दुखत में वो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल खोल के और शिव जी को स्नान कराते थे। बहुत से लोग कराते हैं। उज्जैन में महाकाल जी को आज भी चढ़ता है, भांग चढ़ाते हैं। वहाँ पर जो तमिलनाडु के कुछ मठ हैं बनारस में, नागरकोइल राज्य की ओर से, उनको पहले भी भांग चढ़ाने की प्रथा थी। तो शिव जी को भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, बेल चढ़ाया जाता है, बेलपत्ती चढ़ाया जाता है। अब हम लोग जैसे ठंडे मुल्कों में रहते हैं या बेल की पत्ती नहीं मिलती है, फिर भी हम लोग मंगाते हैं कहीं न कहीं से, ब्रिस्बेन से या बाली से, बाई पोस्ट या उससे आता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो नहीं मिलता है तो इसका मतलब नहीं कि आपकी पूजा अधूरी रहती है। आप जो चढ़ाएंगे, आप श्रद्धा सुमन चढ़ाइए, लेकिन जो चढ़ाइए इस विधि से चढ़ाइए। कोई भी सुगंधित पुष्प शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं। मोगरे का फूल, जबा कुसुम का फूल, गेंदे का फूल, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शिव जी के लिए। वैजयंती का फूल भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक फूल आता है जो पहाड़ों की तलहटी में हिमालय पे होता है, उसको शिव जी को कभी नहीं चढ़ाते हैं। वो फूल होता है बिल्कुल सूखे हुए केले की छिलके की तरह से दिखता है, गूदेदार, इतना लंबा लंबा फूल होता है, 6 से 8 इंच का, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो वो फूल शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं मुचकुंद। उस फूल के बारे में कथा है कि शिव जी जब पहुँचे शादी करने तो द्वार 4 हो रहा था, तो शिव जी ने तो बागंबर पहना था, शेर बाघ की खाल, और बेल्ट की जगह पर वो सांप बंधे हुए थे। इस फूल की महक से सांप भाग जाते हैं। तो जब माता पार्वती की
माता जी जो है इनकी आरती उतारने द्वार चार करने जब पहुंची तो शिव जी के सांप जो है वो, क्योंकि वो तो हिमालय पुत्री थे ना, हिमालय में ही होता है फूल, तो वो फूल थाली में था और उसकी महक से सारे सांप भाग गए। अब शिव जी वहाँ दिगंबर खड़े थे। तो एक कथा है हमारे पुस्तकों में, तो इसलिए इस फूल का प्रयोग वर्जित है। तो ये फूल आप कभी मत चढ़ाइए भूल कर भी। ये अपने मैदानी इलाकों में भी होता है, बनारस में भी कई जगह पर, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में मिलता है आपको, तो मैदानी क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो इसको ये ध्यान रखिए और इस हिसाब से अगर आप पूजा करें तो आप निश्चित मानिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शिव जी जो है स्वास्थ्य देने वाले हैं, प्राण के रक्षक है। तभी तो हम महामृत्युंजय जाप से हम प्राणों की रक्षा की भीख मांगते हैं उनसे, और हमें मिलता है। और मेरा खुद का प्रयोग है कि मरता हुआ आदमी जिंदा हुआ है। तो आप इसकी महत्ता के बारे में कुछ कहना बिल्कुल फजूल है। फिर भी मैं किसी एक दिन महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर में एक वीडियो आपको जरूर दूंगा। जिन लोगों को नहीं जानकारी है, मैक्सिमम लोगों को जानकारी है, लेकिन हमारे यहाँ विदेश में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो चाहते हैं, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं वो चाहते हैं कुछ जानना कि भारतीय संस्कृति क्या है और हम पूजा पाठ ये सब क्यों करते हैं। तो हम उनके लिए एक ऐसा ज़रूर हम बनाएंगे तो जिसमें आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो इस वक्त ये कोरोना काल में शिवरात्रि पर सही प्रकार से करी गई पूजा आपको अनंत ऊर्जा प्रदान करेगी, और निश्चित मानिए कि आपको कोई भी रोग शोक नहीं होगा। तो इस शुभ कामना के साथ में आप शिव जी का पूजन वंदन करें। इस दिन शिव जी को गुलाल जरूर लगाइए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन से होली का शुभारंभ माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन से हम लोग रेड़ का पेड़ लगा के होलिका के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, और रंग जो खेला जाता है वो आज के शिवरात्रि के दिन से होता है। तो मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।